नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज ए सेफ्टी पर्सन। और जो टनल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, टनल बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमको सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले सेफ्टी हम लोगों की, उसके बाद सेकेंड हम लोगों का काम है। तो टनल कंस्ट्रक्शन में जिस टाइप की हमारी जो गैसेस होती है प्रेजेंस टनल में, और उनसे क्या क्या हमको प्रॉब्लम हो सकती है और उसको किस तरीके से मॉनिटर करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, और एयर की वेलोसिटी हमारे टनल में कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ में हमारे जियोलॉजिस्ट, इनको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो ये अपने बारे में बताएंगे और उसके बाद सारी एक एक चीज़ें हम लोग टॉपिक वाइज लेके चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सेफ्टी पैरामीटर्स टनल के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, उन सब की जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। टनल में काम करना चूँकि बहुत ही एक मुश्किल वर्क होता है, और इसमें काम करने के लिए हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें पीपीई किट पहन के ही टनल में एंटर करना है। पीपीई किट जो हमारी होती है, ये हार्ड कैप होता है, जो हेलमेट होता है, इसका कलर कोड होता है अकॉर्डिंग टू उसकी क्या पोजीशन है, उसकी डेजिग्नेशन है। और उसके बाद जो है ये हमें रिफ्लेक्टर होना चाहिए, या फिर जैकेट आती है या रिफ्लेक्टर। ये क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ताकि कोई भी मशीनरी है आ रही है जा रही है तो इससे वो रिफ्लेक्ट होगा, तो दिखने में आसानी होगी। उसके बाद होता है ये गमबूट। ये क्या करता है कि हम एक देखिए कितने हाइट तक ये होता है, तो हमारे टनल में चूँकि हाई इलेक्ट्रिक पावर भी रहती है, और भी कुछ कील वगैरह कुछ और भी सामान जो चुभे नहीं पैर में, तो ये तो पीपी किट पहन के ही आपको टनल के अंदर जाना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि टनल चूँकि ये कन्फाइन स्पेस है, कन्फाइन स्पेस में क्या होता है कि लिमिटेड एक्सेस होता है, तो हमें वहाँ पे एयर सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है। और चूँकि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग रॉक के हिसाब से भी ये चीज़ें देखते हैं कि कौन सी रॉक में कौन सी गैसेस हो सकती हैं। कुछ सर्टेन रॉक्स होती हैं जो कुछ गैसेस के लिए सोर्स होती हैं, जैसे शेल है, हम शेल एनकाउंटर कर रहे हैं, तो शेल गैस में मीथेन, जो कि बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, ये मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए, और उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या लेवल है, लियल जो होता है उसका क्या लेवल है, उसको चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये हनीवेल कंपनी PW Max की ये डिस्प्ले कर देंगे। इससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या हमारी अंदर में अभी फेस पे गैसेज हैं, वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका पैरामीटर ये है कि ये ppm में काउंट होती है, और ये 0 to 10 परमिसिबल है, लेकिन हमें 0 इंश्योर करना होता है। और इसका जो है सोर्स जो है रॉक होती है, नेचुरल सोर्स है, और ब्लास्टिंग फ्यूम से भी ये रिलीज़ होती है। फिर सेकंड पे आती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि ये बहुत ही डेंजरस गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस, हाँ, इसका लिमिट जो है बिलो 30 ppm होना चाहिए। 30 ppm से ऊपर जाता है तो हम काम रोक देंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये डीजल बर्निंग हो गया, या ब्लास्ट फ्यूम हो गया, वेल्डिंग फ्यूम हो गया, तो इन सब चीज़ों से ये रिलीज़ होती है। तो इसके इनहेल करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये देर तक रही लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये डेथ का भी कारण बन सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना होता है, कन्फाइन स्पेस है, तो इसके लिए हम हमेशा जो है एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है हमारा टनल में, जिसको हम ब्लोअर फैन बोलते हैं, और वो डक्ट पाइप पूरा फेस तक जाता है जहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं। तो हमें, अगर आप ऊपर करेंगे कैमरा तो आपको दिख जाएगा, ये डक्ट पाइप है, इसके ज़रिए जो है हम फ्रेश एयर बाहर से अंदर भेजते हैं। और ये जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हमारे मोटर होते हैं, हम जैसी ज़रूरत रहती है, अगर एयर हमें ज़्यादा चाहिए फेस पे तो हम 50 हर्ट्ज़ तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली 30, 35, 40 तक हम इसको रखते हैं। और तो हमें मेंटेन करना होता है जो बाहर एटमॉस्फेयर में गैस है 21% आमतौर पे जो बाहर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो हमें फेस पे मतलब मेंटेन होनी चाहिए। तो हमें कंटिन्यूस इसको ऑन रखना पड़ता है और मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा, ये भी है कि हम अंदर कुछ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर में बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 23% ऑक्सीजन O2 अगर बढ़ गया, तो अगर कोई भीगा कपड़ा भी रहेगा ऑयल से, वो आग पकड़ लेगा। तो हमें
हमें ये भी ध्यान देना है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर है, इसकी एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट भी है, वो हम शो कर देंगे, आपको साइड पे दिखा देंगे। हाँ, उस पर दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे अब सर ने आपको जितने गैसेस के बारे में अभी बताया है, एक एक चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब कैसे मॉनिटर करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, आपको अब दिखाते हैं डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे एक्चुअली में गैस की प्रेजेंस अभी कितनी है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम गैस मॉनिटर करते हैं। तो इसमें एक ही स्विच है, ये स्विच ऑन करेंगे, ये हनीवेल कंपनी का है BW Max XT सेकेंड। ये हमारी मशीन जो है ऑन हो गई है और इसमें जो है इनलेट ये है, वो बोल रहा है कि ब्लॉक इनलेट, तो हमें इसको ब्लॉक करना पड़ता है, फिर इसका अनब्लॉक करना है। ये चेक करता है कि पंप ओके है कि नहीं, इसने दिखा दिया कि पंप ओके है। अब ये सारे जो है अलार्मिंग के पॉइंट्स हैं, लो और हाई, ये इनको चेक करेगा, सेल्फ टेस्टिंग करेगा। सेल्फ टेस्टिंग ये चल रही है अभी, सेल्फ टेस्ट ओके है। ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0 ppm है, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 ppm है, ऑक्सीजन O2 जो है 20.9 है, और LEL जो हमारा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है, जो मीथेन डिटेक्ट करता है, मीथेन है, प्रोपेन है, LPG है, जो भी फ्लेमेबल गैसेज हैं उनको डिटेक्ट करता है, तो उसका लेवल जो है 0 है। अभी हमारा सेफ है। अभी जहाँ पे हम लोगों ने गैस को मॉनिटर किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो या फिर LEL हो, तो ये हम लोग फेस से अप्रोक्सीमेट 200 मीटर पीछे है। लेकिन हमको एक्चुअल में जो रीडिंग मॉनिटरिंग करनी होती है वो फेस पे, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो अभी वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे जहाँ पे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, जहाँ पे एयर की वेलोसिटी हमको अच्छी चाहिए, जिनकी सांस लेने में हमको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, काम चल रहा है, तो वहाँ पे जाके हम आपको दूसरी रीडिंग दिखाने वाले हैं। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पे फेस पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग फिर से मॉनिटर करेंगे गैस को, जो हम लोगों की फेस में प्रेजेंस है। तो ये हमारा फेस होता है बेसिकली, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। इन्हीं की सेफ्टी के लिए हम ये सारी जो गैसेस है इनको बैलेंस करके रखना होता है। अगेन आपको दिखाएंगे यहाँ पे, चाहे कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर LEL है, फिर से मॉनिटरिंग करके आपको दिखाएंगे। हमने फिर से जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया है और इसने रीडिंग लेना शुरू कर दिया है, सेल्फ टेस्टिंग इसका चालू है। देखिए इसने कैलकुलेट करके बता दिया है कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो 0 ppm है, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 ppm है, और ऑक्सीजन लेवल 20.9 है, और LEL 0 है। यहाँ पे कोई हजारस गैस नहीं है, कोई फ्लेमेबल गैस नहीं है। ऑक्सीजन लेवल हमारा जो 20.9 है, यानी कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल है, तो अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने गैसेस के बारे में बताया है उनका लेवल अब बताएंगे, कौन सी गैस हमारी कितनी हाइट पे वेरी करती है। हमारी गैसेस जो होती हैं, ये जो भी गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जो, तो ये अलग अलग लेवल पे ये एक्यूमुलेट होती हैं, वो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से। जैसे हमारी मीथेन है, सबसे लाइट गैस वही होती है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 होता है। ये सबसे रूफ टॉप में हमारा एक्यूमुलेट होती है और ये पॉकेट बनाती है, और हम कभी कभी यही एक्सप्लोजन का कारण बन जाती है। फिर जैसे ही उससे नीचे आएंगे हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलेगी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.96 होती है। फिर उसके नीचे जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.1 के आसपास होती है। और जो सबसे भारी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 होती है, जो बिल्कुल ये फ्लोर पे ही ट्रेवल करती है। तो हमें मेन मॉनिटर जो करना होता है, ये रूफ लेवल पे हमें एक पाइप आता है, उसको लगा के कि यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेट हो रही है कि नहीं। अगर हमें मीथेन डिटेक्ट हो जाती है, अच्छा मीथेन डिटेक्ट हो गई, या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, या कोई भी जो हमारे अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है, तो हम काम तो बंद नहीं करेंगे। टनल में हमें काम चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर मीथेन डिटेक्ट हो गई तो हम वहाँ पे एक अलार्म, रियल टाइम अलार्म वाला मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएंगे, जो 24 घंटा जो है मॉनिटर करता रहेगा। अगर वो डिटेक्ट करता है मीथेन तो अलार्म देगा, ताकि हम यहाँ से लोगों को हटा सकें। फिर उसके बाद ऑक्सीजन लेवल अगर हमारा कम हो रहा है, तो हम उसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम हम अपना अच्छा करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट कहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हम एक वेंटिलेशन सिस्टम
जो है हम इम्प्रूव करेंगे कि कोई बीच में कोई लीकेज ना हो और फ्रेश एयर अंदर जो है बिल्कुल पहुँचती रहे। और अगर मीथेन मिलती है तो हम वेल्डिंग वर्क अंदर नहीं करेंगे। कोई भी जिससे आग निकलती हो, कोई इलेक्ट्रिक वायर शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें बाहर से वेल्डिंग करके फैब्रिकेट करके यहाँ लाके एक बस उसको नट बोल्ट के ज़रिए जोड़ के हम काम करते हैं। तो अगर मीथेन डिटेक्ट होती है, क्योंकि ये हम जहाँ काम कर रहे हैं अभी करंटली ये शेल रॉक है, तो ये सोर्स रॉक होती है, तो इसमें बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर मीथेन डिटेक्ट हो गई तो फिर बहुत ही संभल के काम करना पड़ता है। हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है, अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, ताकि हम अपने काम को, अपने लोगों को, सबकी सेफ्टी का ध्यान दे सकें।